हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम इसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। सो विजुअलाइज मतलब क्या होता है? देखना। नेशन मतलब कंट्री। तो आप अपनी कंट्री को किस तरीके से देखते हो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? मेंशन द एल्गरीज दैट विजुअलाइज द नेशन इन 18 एंड द 19th सेंचुरी इन जर्मनी एंड फ्रांस। सो बेसिकली हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले मेनली, विच इज़ जर्मनी एंड फ्रांस। तो उनका क्या नज़रिया था, वो अपने नेशंस को किस सिंबल किस आइडिया से देखते थे, वो हम देखेंगे। तो अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया का नाम लेते के साथ ही आपके माइंड में ना एक मैप बन जाता है कि इस तरीके से उसका जो है एक स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं जोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग काफ़ी गंदी है तो प्लीज़ उस पर मत जाना। तो इंडिया इस तरीके से होता है, राइट। तो हमने इंडिया की बात करी और इंडिया का मैप हमारे माइंड में आ गया। अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो हमारे माइंड में एक और चीज़ आती है विच इज़ भारत माता। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर नारे भी लगते हैं भारत माता की जय। तो सिमिलरली ये क्या है, एक तरीके से सिंबल हम बोल सकते हैं और लोगों का आइडिया बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि फेस ऑफ द नेशन है। कि जैसे ही इंडिया की बात होती है तो हमारे माइंड में ये चीज़ें तो डेफिनेटली आती हैं। प्लस उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं किनकी? अतिथि की। एक है ना, अतिथि देवो भव। तो वो चीज़ जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है। तो हमने देखा कि जैसे ही हम एक नेशन की बात करते हैं तो उसका जो आइडिया बेसिक बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि आर्टिस्ट इन द 18 एंड द 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अ नेशन एक पर्सन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत माता एक पर्सन है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो सिमिलरली एक पर्सन के थ्रू जो है एक कंट्री को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। और ये सिर्फ बात इंडिया की नहीं है, जर्मनी और फ्रांस की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर भी एक लेडी के द्वारा ही जो है उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करा गया है। हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए कि अगर हमें एक नेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लेडी। वाई हमने एक लेडी को चुना? बिकॉज एक जो लेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है मेंटली और हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल होती है, उनकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी होती है, दयालु काइंड ऑफ होती है, इसीलिए वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेडी। और हमने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा था किससे? भारत माता से। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट as female figure, the female form that was chosen to personify the nation। तो बेसिकली फीमेल को चूज करा जाता है एक नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए। ठीक है, उसको और निखारने के लिए। डिडेंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन अ रियल लाइफ। बट ये जो आपने भारत माता का नाम लिया, कोई असलियत में औरत नहीं थी, इनको एक फॉर्म दी गई, इनको कंस्ट्रक्ट करा गया। ठीक है, ये नहीं कि एक लेडी थी जिनका नाम था भारत माता और फिर उनकी डेथ हो गई तो उनको पूजा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इमेज लोगों के मन में बिठाया गया कि भारत माता, भारत जो है वो हमारी माता के समान है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे हम अपनी खुद की मदर की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है कि रियल लाइफ में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। रेदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता है ऑफ द नेशन अ कंट्रिक्ट फॉर्म। ठीक है, आगे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो होता है कि जो असलियत में है नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई द फीमेल फिगर बिकेम एन एल्गरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गरी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एक ऐसा सिंबल, ठीक है, जिससे हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीमेल फिगर जो है वो क्या बन गई? हमारे देश की एक एल्गरी बन गई। तो वही होता है हमारा एल्गरी। तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ा देती हूँ। ओके, सो हेयर इज़ द डेफिनेशन। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो रियलिटी में है नहीं, ठीक है, इंस्टेंस, ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एन एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। यानी कि हम कोई भी अपने आइडिया को एक इंसान या किसी चीज़ से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंबल से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम एल्गरी बोलते हैं। तो ये था हमारा एल्गरी का मतलब। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हमारा बोल रखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एक रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एल्गरी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एक जो है एल्गरी यूज़ हुई है। ठीक है,
जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये हैं, इनको हम मराइन के नाम से जानी जाती हैं, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। स्टैम्प पेपर पे डेफिनेटली ये आती है, कॉइन्स पे छपी हुई मिलेंगी आपको। तो फ्रांस में इन लेडी को काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है। तो ये हमें एक आइडिया देता है किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। ठीक है, आगे बता रखा है दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट या सिम्बल्स के थ्रू। एज यू वर रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale। तो यहाँ पे बता रखा है कि जनरली जो फ्रांस में लोग थे वो रेड कैप पहनते थे, जो लोग गुलाम थे। और इसमें बता रखा है कि एक ब्लाइंड फोल्ड लेडी होती है, आपने देखा होगा जब आप मूवीज़ देखते हो तो कोर्ट में एक ब्लाइंड फोल्ड लेडी होती है जो इंसाफ कर रही होती है कि कानून की आइज़ पे क्या बनी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो एक सिंबल के तौर पे यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फ्रांस की। फ्रांस में यहाँ पर बता रखा है कि क्रिस्टिन मराइन जो है, ये नाम याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, और बेसिकली इनको लिबर्टी और रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे हमें भी बता रखा है कि कॉइन्स और स्टैम्प पे भी आपको इनकी फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे जर्मेनिया की। जर्मेनिया जो है वो भी, उसकी भी एक एल्गरी है, और वो क्या है यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, ये एक इमेज जो दिख रही है वो क्या है, जर्मेनिया फिलिप वेट 1848, एक लेडी हैं इस तरीके से जिन्होंने एक झंडा पकड़ा हुआ है। ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू जर्मेनिया। ओके, एंड उनके सर पे क्या है, एक कैप है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं क्राउन है जो कि ओक लीव्स, ओक क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों से बना हुआ है। और ये ऐसे खड़ी हुई हैं, और जनरली आपको हर जगह पे मैक्सिमम इनके जो है चौराहे पे इनकी फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ इसके बारे में बता रखा है, और काफ़ी फेमस है ये जर्मेनिया में, और लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं जैसे हम अपनी भारत माता की करते हैं। तो ये चीज़ थी हमारी इस चैप्टर में। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ इस टॉपिक में। इस टॉपिक में बस यही है कि जो आप अपना नेशन है वो एक फेस से रिकॉग्नाइज होता है, जैसे इंडिया में भारत माता है, सिमिलरली फ्रांस और जर्मन में भी एक लेडी को सम्मान दिया गया है। जैसे कि हमने बात करी कि जो आपकी फ्रांस है वहाँ पर क्रिस्टिन मैरीने को सम्मान दिया गया है, और जो आपका हम बोल सकते हैं कि जर्मेनिया है वहाँ पर जर्मेनिया फिलिप्स वेट 1848 में उनकी इस तरीके से इमेज बनाई गई थी, और हर चौराहे पे ये इमेज खड़ी हुई है। तो उनको ये सम्मान दिया गया है। ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा, और हमने एल्गरी के बारे में पढ़ा। एल्गरी क्या होता है, कोई भी एक सिंबल या एक थिंग, ठीक है, जिससे हम एक पर्सन या किसी थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एल्गरी कहते हैं। So this is it for this video. If you like my video, please don't forget to subscribe my channel, and thank you very much.